क्या ईरान और इजराइल की जंग उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता अब लगभग खत्म हो चुका है? देखिए, अगर आप अभी भी उन लोगों में से हैं जो शांति की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ईरान के नए रहबर मुश्तबा खामनेई का नाम सुनकर अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए। क्योंकि आज से 9 दिन पहले अमेरिका ने जब ईरान पर अटैक किया था तो जिस कुनबे का नामो निशान मिटाया था वो मुश्तबा का कुनबा था। मुश्तबा ने एक झटके में अपने पिता, अपनी मां, अपनी पत्नी और अपने बच्चे सबको खो दिया था। वो मुश्तबा जो कल तक एक साई की तरह ईरान में कातिल के नाम से मशहूर था, अब ईरान की सबसे ऊंची कुर्सी पर वो बैठ चुका है। और यहीं से वो सवाल उठते हैं जो दुनिया की नींद को उड़ा रहे हैं। सवाल कि क्या मुश्तबा रहबर बनकर ईरान को शांति की तरफ ले जाएगा या परिवार की मौत का हिसाब चुकता करने के लिए दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देगा। सवाल कि मुश्तबा का वो खौफनाक इतिहास क्या है जिसकी वजह से उसके मुल्क में भी लोग उससे डरते थे? उसे साया क्यों कहते हैं? उसके कातिल बनने के पीछे कहानी क्या है? और क्या ईरान की जनता अपने कातिल को पुराने रहबर की मौत के बाद अपना नेता मानेगी या देश के अंदर भी एक गृह युद्ध छिड़ेगा? क्या अमेरिका इजराइल मुश्तबा को भी मार डालेंगे? क्योंकि गद्दी पर बैठते ही उसे घायल करने के लिए अटैक तो कर दिया है। नेतन्याहू ने चैलेंज किया है कि उसके पिता के पास उसको पहुंचाएंगे, नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन यहां पर सवाल रूस और चीन को लेकर भी है। क्या रूस और चीन को मुश्तबा में वो उम्मीद दिख रही है जो उनके पैसे, उनकी ताकत को जिंदा रख सकती है? और सबसे रहस्यमयी सवाल मुश्तबा की खामोशी का है कि मुश्तबा की खामोशी शांति की उम्मीद जिंदा कर रही है या किसी बड़े महाविनाश की तैयारी जिसका सीधा असर शायद भारत पर भी पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध में आज की कहानी मुश्तबा खामनेई की। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तकरीबन 5 लाख लोग हो गए हैं तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अब पहला सवाल, मुश्तबा खामनेई कौन है और उसका खौफनाक इतिहास क्या है? तो देखिए, मुश्तबा खामनेई का नाम ईरान की सत्ता में हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहा। पिछले 20 सालों में उसने पर्दे के पीछे रहकर पूरी सरकार और फौज को अपने इशारों पर नचाया। ईरान में उसे साया इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने पिता का सबसे खास मोहरा था और ईरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत रही। बीते 2 दशकों में ईरान में जो कुछ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने किया, ये कहते हैं कि वो मुश्तबा के इशारों पर होता था। जनवरी 2026 आपको याद होगा, जब ईरान के नौजवानों ने महंगाई और बंदिशों के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मुश्तबा ने ही अपनी फौज को खुली छूट दी थी कि जो भी सड़क पर दिखाई पड़े उसे गोली मार दो। हजारों लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था, सैकड़ों को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था और यह सब कुछ मुश्तबा ने किया था। हालांकि मुश्तबा का एक दूसरा पक्ष भी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुश्तबा का चुना जाना दरअसल ईरान के कट्टरपंथी सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी दिखाने की कोशिश है। शासन यह संदेश देना चाहता है कि टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद भी सिस्टम टूटा नहीं है। मुश्तबा कोई साधारण धार्मिक नेता नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी पूरी जिंदगी साजिशों और हमले के बीच में बिताई है। अब उसके हाथ में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन फौज का रिमोट कंट्रोल है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो अपने पिता से ज्यादा कट्टरपंथी है, ज्यादा खूंखार है, अपने पिता से ज्यादा उसके अंदर निर्दयता है। वो शांति की भाषा नहीं समझता। उसके लिए सत्ता का मतलब सिर्फ कुचलना और जीतना है। मुश्तबा का इतिहास गवाह है कि वो गद्दी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अब जब वो खुद कुर्सी पर है तब दुनिया ये देखना चाहती है कि अब वो रहबर बनकर ईरान के हित में काम करेगा, शांति लाएगा, या फिर ईरानियों के लिए अपने पिता का बदला लेगा। और ये बदला कितना खूंखार होगा, इस पर दुनिया की निगाहें हैं। ये निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि मुश्तबा के परिवार की मौत ने दुनिया को हिला दिया था। और वहीं से सवाल उठा कि क्या मुश्तबा परिवार की मौत का बदला लेकर दुनिया को हिलाएगा? 28 फरवरी को मुश्तबा की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उस दिन अमेरिका इजराइल के हमलों में उसके पिता अली खामनेई, पत्नी जहरा, बहन होदा, इन सब की मौत हो गई थी। उसकी मां ने भी जख्मों की वजह से बाद में दम तोड़ दिया था। और वहीं से चर्चा शुरू हुई कि जिस आदमी के पूरे खानदान का खात्मा कर दिया गया, अब जब वो ईरान का नया रहबर है तो क्या ये उम्मीद कर लेना चाहिए कि शांति की बातें यहां बेमानी हो जाती हैं? क्योंकि खानदान को गंवाने के बाद मुश्तबा
एक बदले की आग में जल रहा है। हालांकि देश के लीडर के तौर पर उसे अपनी सत्ता को बचाना है, मुश्तबा को खुद भी जिंदा रहना है और ईरान की उम्मीदों को भी जिंदा रखना है। मुश्तबा का जानबाज यानी जख्मी योद्धा वाला अवतार दरअसल जनता और सेना को एकजुट करने का तरीका भी हो सकता है। आप खुद सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास अब शाम को घर लौटने की कोई वजह नहीं, कोई अपना चेहरा नहीं, वो कितना खतरनाक हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस इंसान के पास कुछ नहीं बचता वो सबसे खतरनाक होता है। मुश्तबा के मन में प्रतिशोध है। ईरान और रशिया उसे अपनी ढाल बना सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर मिडिल ईस्ट की इस आग को बुझाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि ये तब होगा जब ईरान की जनता का साथ उसे मिलेगा और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ईरान की जनता मुश्तबा को अपना नेता मानेगी? मुश्तबा के सामने इजरायली मिसाइलों से बड़ी चुनौती ईरान की अपनी जनता है। ईरान के लोग परिवारवाद के खिलाफ बरसों से गुस्से में हैं। मुश्तबा का राजा बनना इस गुस्से में घी डालने जैसा है। तेहरान की गलियों में मुश्तबा को मौत के नारे भी सुनाई पड़े। जो बताते हैं कि जनता उसे लीडर नहीं बल्कि सैनिक तानाशाह और अपने बच्चों का कातिल मानती है। जनवरी 2026 के जुल्मों के जख्म अभी भी ताजा हैं। लोग डरे हुए हैं कि मुश्तबा का ये निजी बदला उनके बच्चों के हाथ में कलम की जगह कहीं बंदूक न थमाने लगे। लेकिन शासन इस वक्त पूरी तरह से डिग इन मोड में है, यानी वो किसी भी विरोध को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर मुश्तबा आर्थिक घेराबंदी को नहीं तोड़ पाए और महंगाई बेकाबू हुई तो देश के अंदर भी विद्रोह या फिर गृह युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल और अमेरिका इसी ताक में है कि मुश्तबा के घर के अंदर इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो बाहर की लड़ाई से पहले घर में ही हार जाए। ईरान की जनता के मन में अब यह सवाल गहरा है कि क्या वे अपने अधिकारों के लिए दोबारा सड़कों पर उतरेंगे या मुश्तबा का साया उन्हें खौफ के अंधेरे में धकेल देगा। हालांकि मुश्तबा की ताजपोशी को लेकर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या यह ताजपोशी जो है यह सिर्फ दिखावे की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले वक्त में सेना तख्ता पलट करेगी? मुश्तबा खामनेई को 8 मार्च 2026 को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन इसके पीछे फौज का इतना दबाव था कि दुनिया इसे फौजी तख्ता पलट का नाम दे रही है। अली खामनेई ने जीते जी मुश्तबा को कभी भी अपना वारिस नहीं बनाया, लेकिन बमबारी के बीच फौज ने मुश्तबा को आगे कर अपनी पावर को पक्का कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तबा को कच्चा खिलाड़ी और अनएक्सेप्टेबल लीडर तक कह दिया। ट्रंप का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी के बिना यह राजपाट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसी बीच खबर यह भी है कि मुश्तबा भी जंग में घायल हो गया है। इजराइल के अटैक ने उसे रहबर बनते ही घायल कर दिया है। सरकारी टीवी उसे जानबाज कह रही है, जिसका मतलब है कि वो दुश्मन के हमले का शिकार हुआ है। हालांकि किस घटना में घायल हुआ, कितना घायल हुआ, इस बारे में कहानी अब तक सामने नहीं आई है, ये गुप्त है। जंग शुरू होने के बाद से कभी भी मुश्तबा सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं पड़ा। उधर अली खामनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका ने साफ चेतावनी दी थी कि बिना इजाजत सुप्रीम लीडर चुनने वालों को खोज खोज कर मारा जाएगा, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। अब मुश्तबा को साबित यह भी करना होगा कि वो केवल फौज का मोहरा नहीं बल्कि एक आजाद सुप्रीम लीडर है, जो अमेरिका और इजराइल की धमकियों का जवाब अपनी ताकत और कूटनीति दोनों से देना जानता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल की किल लिस्ट में मुश्तबा का नंबर आ गया? क्योंकि मुश्तबा को लेकर इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो उसे उनके पिता के पास भेज देगा, यानी मौत के घाट उतार देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली धमकी दी है कि मुश्तबा रहबर बनने के बाद से अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हर उस बंकर की तलाश में है जहां मुश्तबा छिपा हो। जवाब में मुश्तबा ने भी अपनी मिसाइल यूनिट और फतेह 2 जैसी आधुनिक हथियारों को हाई अलर्ट किया है। हालांकि शहरों पर सीधे हमले अटकलें हो सकती हैं, लेकिन इजराइल के एरो 3 डिफेंस सिस्टम के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। मुश्तबा की रणनीति अब तक डर पैदा करने की रही है, ताकि इजराइल दोबारा हमला करने की हिम्मत न करे। यह अब एक मौत के महामुकाबले जैसा है, जहां मुश्तबा अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की सनक पाल चुका है। इजराइल के लिए मुश्तबा को मारना केवल एक सैन्य जीत नहीं होगी, बल्कि ईरान के इरादों को खत्म करने की कोशिश होगी। जबकि मुश्तबा और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के लिए मुश्तबा को बचाना उनकी सबसे बड़ी जीत और उनकी उम्मीदों का जिंदा रहना होगा। और यहीं से एंट्री होती है रूस और चीन की, और सवाल उठता है रूस और चीन महाविनाश में क्या मुश्तबा का साथ देंगे? देखिए, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध में रूस और चीन की भूमिका पहेली जैसी है। रूस निश्चित तौर पर मुश्तबा का इस्तेमाल अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाए रखने के लिए करना चाहता है।
उन्हें एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 या S-500 देने की भी खबरें हैं। रूस के लिए ईरान एक ऐसा मोहरा है जो नाटो और अमेरिका को दूसरी तरफ बिजी रख सकता है। लेकिन चीन की स्थिति अलग है। चीन की अर्थव्यवस्था खाड़ी देशों के तेल पर टिकी है। वह किसी भी एक जंग के खिलाफ है जिससे तेल की सप्लाई चेन टूट जाए। चीन मुश्तबा को कूटनीतिक कवच तो देगा, लेकिन एक सीमा से ज्यादा आग भड़काने से भी रोकेगा। रूस और चीन के लिए मुश्तबा एक ऐसा मोहरा है जिसे वो अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि यह आग इतनी बढ़ जाए कि उनकी अपनी तिजोरियां खाली होने लगे। अब समझना यहां मुश्तबा को होगा कि ये महाशक्तियां उसके साथ तब तक हैं जब तक उनके हित सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह कि मुश्तबा क्या करेगा? क्या वो ईरान का बदला लेगा? क्या वो रूस और चाइना का साथ लेकर परमाणु शक्ति बनकर अमेरिका इजराइल पर अटैक करना चाहेगा? और अगर मुश्तबा दुनिया को आग लगाने की कोशिश करता है तो इसका भारत पर असर क्या होगा? देखिए, मुश्तबा का गद्दी पर बैठना दुनिया की शांति के लिए खतरा है, क्योंकि उसे लगता है कि परमाणु बम ही उसे इजराइल से बचा सकता है। हालांकि परमाणु बटन दबाने या 1000 गुना तेजी की खबरें फिलहाल चर्चा हो सकती हैं, क्योंकि ईरान के पास अब तक परमाणु बम होने के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इस बदले की आग का असर हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर मुश्तबा ने गुस्से में आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता परमानेंटली बंद कर दिया तो फिर कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो $150 से $180 प्रति बैरल पार जा सकती हैं। भारत के लिए स्थिति किसी आर्थिक सुनामी जैसी हो सकती है। महंगाई बेकाबू हो जाएगी, रुपया गिर जाएगा, शेयर बाजार धड़ाम हो जाएंगे। भारत दुनिया के कई देशों की तरह तेल की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, और तेहरान में लिया गया मुश्तबा का एक भी आक्रामक फैसला हमारे और आपकी जेब और हमारे किचन तक असर पड़ेगा। हालांकि ये उम्मीद हमेशा कायम रहती है, और इसीलिए मुश्तबा की खामोशी को लेकर भी दुनिया में एक वर्ग है जिसके जहन में सवाल है कि क्या डीएस्केलेशन हो सकता है, शांति हो सकती है, समझौता हो सकता है, या मुश्तबा की खामोशी प्रलय की तैयारी है। मुश्तबा खामनेई के बारे में जो बातें दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं वो उनकी खामोशी। एक तरफ ट्रंप, नेतन्याहू लगातार आग उगल रहे, मुश्तबा का कोई भी बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं आया। ये कैसी पॉलिटिक्स है? क्या ये चुप्पी इस बात का संकेत है कि मुश्तबा पर्दे के पीछे से ओमान या कतर के जरिए किसी डीएस्केलेशन यानी तनाव कम करने वाले गुप्त समझौते की कोशिश कर रहे? कूटनीति के गलियारों में चर्चा है कि मुश्तबा एक व्यवहारिक लीडर हो सकते हैं जो जानते हैं कि सीधा टकराना आज के दौर में उनके वजूद और ईरान के वजूद को मिटा सकता है। लेकिन इस खामोशी का एक दूसरा पहलू भी है कि क्या यह किसी बड़े और घातक पलटवार से पहले का सन्नाटा है, क्योंकि मुश्तबा ने सब कुछ खो दिया है और ईरान अब अपनी इज्जत, आन मान, शान की लड़ रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि मुश्तबा इस वक्त ईरान के अंदर अपनी वैलिडेशन को लेकर जूझ रहे हैं, जहां धार्मिक संगठन, आम जनता उनके खिलाफ है। यह खामोशी दरअसल ईरान के अंदरूनी घमासान को शांत करने और फिर अपनी सैन्य शक्ति को फिर से खड़ा करने की चाल हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो यह शतरंज आने वाले 72 घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन जो सवाल बड़ा है वो यही कि मुश्तबा की वजह से क्या मिडिल ईस्ट में सिर्फ खून बहेगा? मुश्तबा खामनेई का ईरान का सर्वोच्च नेता बनना मिडिल ईस्ट के लिए एक ऐसा मोड़ है जहां से सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता नजर आती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की जिद है कि वो मुश्तबा खामनेई को भी मिटा कर रख देंगे। दूसरी तरफ मुश्तबा का वो खूंखार पागलपन है जो उनके खानदान के खून से उपजा है। हालांकि कूटनीति में तनाव कम होने की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन मुश्तबा का साये वाला इतिहास, वो कातिल की पहचान उन्हें किसी भी समझौते से दूर रखने के संकेत देता है। फिलहाल मुश्तबा सिर्फ एक देश के नेता नहीं बल्कि उस बारूद के ढेर की आखिरी चिंगारी हैं जो किसी भी वक्त पूरी दुनिया को आग में झोंकने के लिए तैयार है। पुतिन, शी जिनपिंग, ट्रंप, नेतन्याहू के बीच मुश्तबा एक ऐसा अनियंत्रित किरदार है जो किसी भी वक्त कयामत ला सकता है। अगले आने वाले दिन, कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में शांति होगी या खून ही खून तेल की जगह पर नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये है जो संकेतों में नजर आता है, जो इतिहास देखकर समझ आता है, वो ये कि अभी तेल की जगह बहुत सारा खून मिडिल ईस्ट में बहने वाला है। दुआ करते हैं कि ये शांति बरकरार हो, क्योंकि अगर खून बहा तो उस खून के छींटे या उस खून की तपिश जो है वो दुनिया में जाएगी। हमारी आपकी जेब, हमारा आपका किचन, सब कुछ इसमें जलकर राख होगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें कहीं बीच का रास्ता निकल जाए। आपको क्या लगता है, मुश्तबा खामनेई के आने से ईरान में क्या बदलेगा? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, जाते जाते व्हाट्सएप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।